Hello everyone, let's solve this question from JEE Advanced 2024. This is question number 3, paper 1, based on the trigonometry. So it is given x is going in the second quadrant, cot x is given -5 by root 11 और ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली तो देखो कोई पैटर्न लग नहीं रहा, साइन सी माइनस साइन डी कोई आइडेंटिटी होती नहीं है. तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके वी कैन क्रिएट आइडेंटिटी. जैसे इसमें पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. सो अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इट विल बिकम साइन ऑफ 11x by 2 टाइम्स साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 11x by 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 6x. और फिर इसी तरह से इस कोसाइन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसमें, तो ये बाहर प्लस लगा हुआ है तो इट विल बिकम प्लस कोसाइन ऑफ 11x by 2 साइन ऑफ 6x प्लस कोसाइन ऑफ 11x by 2 एंड कोसाइन ऑफ 6x. अब इनके टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो ये टर्म साइन ए एक तरह से आपको दिखेगा कि ये साइन ए साइन बी जैसा लग रहा है और ये कॉस ए कॉस बी जैसा लग रहा है, राइट. एंड वी नो द आइडेंटिटी कोसाइन ऑफ ए माइनस बी जो होता है दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. और एक ये जो बीच वाली टर्म है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक तरह से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, तो दैट इज बिकमिंग साइन ऑफ ए माइनस बी. साइन ऑफ ए माइनस बी है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो नाउ वी कैन रिलेट बोथ ऑफ देम. अब जो फर्स्ट और लास्ट है ना उसमें देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, तो उसको कॉस ऑफ ए माइनस बी ले सकते हैं, तो बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी. ए को ले लेते हैं 6x ए माइनस बी. और इसी तरह से इस बीच वाले को देखोगे आप इसमें, तो यहाँ एक तरह से इसको ऐसे देखो साइन ए कॉस बी, मतलब ये हो गया फर्स्ट टर्म साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी. तो साइन ऑफ इसमें भी ए हो जाएगा दिस और माइनस बी, राइट. तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रही है. तो 6x माइनस 11x by 2 हो जाएगा x by 2 ओनली. तो एक्सप्रेशन विल बिकम नाउ कोसाइन ऑफ x by 2 प्लस साइन ऑफ x by 2. अब जो वैल्यू हमारे को दे रखी है वो तो cot x की दे रखी है. cot x है -5 by root 11. तो यहाँ पे तो x है तो इसको हम x में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट्स से दिस इज इक्वल टू p, राइट. अब ये जो p है इसको अगर x में कन्वर्ट करना है तो वी कैन डू द स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. दोनों साइड पर अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहां बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर विच विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 दैट विल बिकम 1. और ये फॉर्मूला लग जाएगा फिर से 2 sin a cos b का. 2 sin a cos b हो जाएगा sin 2 थीटा, और या फिर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा sin of 2 times of x by 2 that will become 1 plus sin x. तो ये p स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1 plus sin x. तो अब हमारे पास cot x दे रखा था. cot x की वैल्यू गिवन है -5 by root 11. अब यहाँ पे आप बेसिक ट्रायंगल मेथड यूज कर सकते हो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है. सेकंड क्वाड्रेंट में cot x नेगेटिव ही होगा if you use this triangle method. So cot x is what? Perpendicular upon base तो 10 होता है, तो ये हो जाएगा base upon perpendicular. So this is 5 and this is root 11. पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे इसको, तो root 11 होल स्क्वायर इज 11, 11 प्लस 25 इज 36, तो रूट ऑफ 36 हो जाएगा ये 6 पाइथागोरस थ्योरम से. सो देयरफॉर sin x कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 11 by 6. अब सिंस x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 में sin x पॉजिटिव होता है तो रूट 11 by 6 ही आएगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे. सो देयरफॉर जो p स्क्वायर की वैल्यू है वो हो जाएगी 1 प्लस रूट 11 by 6. अब मेजरली आपको यहाँ से p निकालना है. अब p में भी देखो p की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, और वो भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 11 अपॉन 6. अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, अब इसको देखो यहाँ पे cos x by 2 दे रखा है. x हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, since x is going in the second quadrant pi by 2 to pi,
तो x/2 डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड, तो ये तो π/4 से π/2 हो जाएगा। π/4 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन भी पॉजिटिव एंड कॉस भी पॉजिटिव, देयरफॉर p इज पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो अब इसको p के लिए सॉल्व करते हैं। देयरफॉर फाइनली आपके पास p आ गया पॉजिटिव में 1 + √11/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लेट्स टेक द एलसीएम ओवर हियर। सो 6 + √11/6। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट हैव डन इन द क्लास 9th में ऐसा आता था स्क्वायर रूट ऑफ ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बनेगा बिकॉज बीच में यहाँ पे प्लस है, बट उसके लिए यहाँ पे जो 11 है रूट के बाहर जो है वो कोएफिशिएंट 2 होना चाहिए। अब 11 में से तो 2 बाहर आ नहीं सकता, तो आपको 2 क्रिएट करना होगा। तो लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 12 + 2√11 और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, आपको ऐसे सोचना है, बीच में प्लस तो आ गया, ये जो टर्म है ना ये 2ab की टर्म को जनरेट करेगा। तो आपको 11 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखना है कि मल्टीप्लाई करने से 11 आ जाए और ऐड करने से 12 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने से 11 और ऐड करने से 12, ऐसे 2 नंबर तो 11 और 1 ही होंगे। तो 12 को लिखेंगे 11 + 1 और इसको लिखेंगे √11 × √1। लेकिन अभी भी उस फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 की जगह लिख सकते हैं √11 का होल स्क्वायर, 1 को लिखेंगे √1 का होल स्क्वायर। और अब आपको ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में दिखेगा, a² + b² + 2ab में। तो अंदर क्या हो जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर, तो a + b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 तो ऊपर से स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इट विल बी √11 + √1 डिवाइड बाय √12। √12 को लिख सकते हैं 4 × 3, तो ये बन जाएगा 2√3। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज √11 + √1 डिवाइड बाय 2√3। √11 + √1 डिवाइड बाय 2√3, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।